हमारे हिंदू धर्म के दो ग्रंथ हैं जो समाज में बहुत चलते हैं। हम कहते हैं हिंदू धर्म। धर्म शब्द का असली मतलब नहीं समझते हैं। रात इस पर चर्चा हुई थी कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? क्या अगर आप किसी गरीब आदमी की लड़की का विवाह करा देते हैं तो क्या हो गया? क्या कहेंगे? धर्म हो गया। क्या कोई पूजा हुई? क्या हुआ? धर्म क्यों कहा? आप किसी बीमार आदमी को, मरणासन्न है, उसके पास पैसा नहीं है, आप उसे दवा दिलवा देते हैं, पैसे दे देते हैं, ठीक हो जाता है। आप कहते हैं धर्म हुआ। क्या इसका पूजा पाठ से कोई मतलब है? धर्म क्यों कहा? धर्म कहाँ से आ गया? धर्म का मतलब है कर्तव्य। किसी गरीब आदमी की मदद करना आपका कर्तव्य है। आपका दिल भी पसीजना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसका सहयोग करना चाहिए। धर्म है, कर्तव्य है। पूजा पाठ धर्म नहीं है। रात में कह रहा था कि एक सन्यासी है, उसका आत्मचिंतन करना धर्म है। उसे सोचना चाहिए कि आत्मा क्या है, उसे सोचना चाहिए कि परमात्मा क्या है, उसे सोचना चाहिए कि अशांति क्यों है, शांति कैसे उपलब्ध हो। क्योंकि दुनिया में जितने जीव हैं उन सब की एक ही समस्या है। आप सब बैठे ना, सबकी एक ही समस्या है। दो समस्या नहीं है, एक ही जरूरत है। क्या है? वो सुख भोगना चाहता है। हर आदमी सुखी होना चाहता है, अपने बच्चों को। और क्या चाहता है? और बताओ, एक ही है ना। वो बेईमानी करता है, किस लिए करता है? सुख के लिए। वो चोरी करता है, किस लिए करता है? सुख के लिए। हत्या करता है, सुख के लिए। तो सुख चाहिए, सुख की तलाश है, और दूसरी तलाश नहीं है। और सुख वो भोग नहीं सकता क्योंकि शांति नहीं है। मन अशांत है, और अगर मन अशांत है तो सुख बेकार है। अब मान लो किसी को एसी में बैठा दो और उसे पता चले कि उसका लड़का कैंसर में आ गया, तो सुखी होगा कि दुखी होगा? गर्मी से तो निजात मिल गई, लेकिन कैंसर से तो मुश्किल है, चैन नहीं पड़ सकता। शांति चाहिए। शांति मनुष्य के मन का धर्म है, और शरीर का धर्म है सुविधा, है ना। सोचो, गौर करो। एक तो शरीर का धर्म है, वो सुख चाहता है, थोड़ी गर्मी से बचेगा। कोई पंखा लगाएगा, कोई कूलर लगाएगा, कोई एसी लगाएगा, कुछ करेगा। प्यास लग रही है, ठंडे पानी की व्यवस्था करेगा, कुछ करेगा। तो वो शरीर का धर्म हुआ ना। इस शरीर को ही तो सुख दे रहे हो, और तो कुछ नहीं। लेकिन अगर मन शांत है तो बाहर का सुख, शरीर का सुख बेकार है। क्योंकि मन सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। इन इंद्रियों को तो वशीभूत किया जा सकता है। आप डॉक्टर के पास जाओ, कोई बीमारी है, वो इलाज बताएगा, लेकिन मन का तो इलाज नहीं है। मन के लिए आप कहाँ जाओगे? मन की शांति तो उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अगर मन अशांत है तो पैसा भी बेकार है, परिवार भी बेकार है। मैं एक बात कहता हूँ, जो भी सत्संगी आते हैं भाई, मैं ये कहता हूँ कि स्वर्ग यही है। अगर पति पत्नी में प्रेम है, एक विचार है, एक रास्ता है, तो स्वर्ग है। और अगर
पति पत्नी में प्रेम नहीं है, उसके विचार कुछ हैं, उससे कुछ हैं, तो इससे बड़ा कोई नर्क नहीं है, उससे बड़ा कोई नर्क नहीं है। ये इत्तेफाक की बात है, ये संयोग की बात है कि पति पत्नी एक विचार के मिल जाएं। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ही सौभाग्यवान आदमी होगा जिसकी पत्नी और पति के एक सा चिंतन हो, एक से विचार हो, और उसके हिसाब से परिवार के बच्चों में भी वो संस्कार आ जाएंगे, परिवार बहुत सुंदर होगा। मैं कई सत्संगी परिवारों में जाता हूँ, नाम लेना तो गलत है, लेकिन उनमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग में ही है। बहुत अच्छा वातावरण है, पति पत्नी माँ बाप सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक विचार की, एक विचार की। पैसा कम ज़्यादा, सुविधा कम ज़्यादा हो सकती है, सब पर बराबर नहीं हो सकती, सबके साधन एक से नहीं हो सकते, लेकिन मन की शांति के लिए प्रयास हो सकता है। आदमी सत्संग में क्यों दौड़ता है वो नहीं जानता। अगर मैं पूछूं, इतने आदमी बैठे हैं, आप भाई क्यों आए, क्यों आए, कोई नहीं जवाब देता है। मूल उसका जवाब क्या है, मूल उत्तर क्या है कि वो मानसिक शांति के लिए आया था, संसार में परेशान था, विभिन्न प्रकार के समस्याएं थी, विचार थे, उनसे कैसे निजात मिले, कैसे छुट्टी मिले, ताकि मैं इस सुख को तो भोग लूं। लेकिन होता क्या है कि मन की अशांति के कारण शरीर के सुख भी नहीं भोग पाता। पत्नी है, उसका विचार कुछ है, पति है, उसका विचार कुछ है, वो कुछ और औरत की तलाश में है, औरत किसी आदमी की तलाश में है। घर है या नरक है? किस्मत है वो हमारे जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी हाँ जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक कि वो सोच के आया कि मेरी लाठी बढ़ जाए। अब ये उसका मनोबल है, सत्संग में आता है, एकाग्र होता है, उसकी जल्दी अंदर सुनवाई हो जाती है, परमात्मा तक ज़्यादा पहुंच जाता है। अब आपको सोचो, एक आदमी एक महात्मा के पास पहुंचा, बोला कि साहब मेरा बच्चा एक कंपटीशन में बैठ रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा वो कर रहा है, मेरी पत्नी बनवाना चाहती है, वो कोठी बनवाना चाहती है, उसने सारे परिवार की समस्याएं बता दी। बात बोला कि तुम मेरे पास किस लिए आया था? कोई मैं लॉटरी दे रहा हूँ, कोई मैं किसी को गवर्नमेंट की तरफ से फंड है मेरे पास, क्या कर सकता? अरे उसके लिए तू कर्म कर, अपनी संतान से कह, पढ़ें लिखें, अपनी पत्नी को समझा कितना रुपया मेरे पास है। तू यहाँ एक विचार करने आया था, परमात्मा का विचार करने आया था, शांति का विचार करने आया था। तेरा मन शांत होगा तो तेरे सब सुख हो जाएंगे, और मन शांत नहीं तो कुछ नहीं होगा। किस तरह का हमारा विचार है, मैं आपको एक प्रसंग से शुरू करता हूँ। ये बच्चों को जो आने दे रहे हैं, रोज कुछ अलग होती थी। राजा तो डिक्टेटर होता था ना, जो चाहे वो करे। महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु चलते आए हैं। उसने अपने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज कोई तरकीब ऐसी भी है कि मरना ना पड़े और स्वर्ग मिल जाए? तो गुरु महाराज ने कहा भाई ये तो स्थूल शरीर है, ये तो छूटेगा ही, और ये पंच तत्व जो हैं वो अपने अपने घटकों में चले जाएंगे।
क्योंकि पंच महाभूत से ही प्रकृति बनी है और उस प्रकृति से जीव का जन्म हुआ है, सीधी बात है। तो ये तो अपने छूटने हैं। तुम ऐसा करो राजन कि ये मृत्यु लोक है, मरना तो पड़ेगा ही, इससे बचने का तो कोई उपाय नहीं है। उसने कहा महाराज बड़े बड़े योगी हैं, मैं पर तलाश करता हूँ कोई योगी ऐसा मिल जाए जो मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचा दे। अब मरने की बात तो उसने छोड़ दी, अब उसने दूसरी बात पकड़ ली कि सशरीर स्वर्ग में पहुंचा दे। कोई तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ। किसी ने भाई हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि महर्षि विश्वामित्र उस जमाने में थे और वो क्षत्रिय वर्ण त्याग कर ब्राह्मण वर्ण में आए थे। उनके तप का बड़ा प्रभाव था और बड़ा सम्मान करते थे लोग। जो कोई ना कर सका वो विश्वामित्र करते थे। ये रामायण जितनी है ये विश्वामित्री तो ले गए थे रावण लक्ष्मण को। दशरथ से मांग कर ले गए थे, नहीं ले गए थे। जब इनका राक्षसों का दंडक वन में ज़्यादा प्रकोप था तो यही ले गए थे। विश्वामित्र के पास जाओ। विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र बोला कि मैं स्वर्ग तक तो पहुंचा दूंगा, स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा अपने। स्वर्ग में नहीं कहा, स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो बोले स्वर्ग तक पहुंचाओ। बोले ठीक है, हम पहुंचाएंगे स्वर्ग तक। ये कहते हैं कि जब उसने अपने तपोबल से सत्यव्रत को ऊपर भेजा तो उसका शरीर चमकता गया कि अभी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर आँख से ओझल हो गया, बहुत छोटा हो गया, फिर नहीं दिखा, चलता गया, चलता गया। विश्वामित्र से उसका संवाद चल रहा है। क्यों, कितना विज्ञान भी प्रकृति पे होगा। आज तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। वो बोलता रहा, वो सुनता रहा। अब एक स्थान ऐसा आ गया जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, अब के वैज्ञानिक कहते हैं, और दूसरे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण शुरू हो जाता है। उसके बीच की जो जगह है उसमें सैटेलाइट लगाते हैं। जितने सैटेलाइट प्लेसमेंट होता है उनका वहीं होता है। जहाँ लगा देते हैं पृथ्वी घूमती है तो वो उसी रफ्तार से घूमता है। वो एक जगह बैठ जाओ ना, क्या है, बैठ जाओ। तो ये हुआ कि वो सत्यव्रत को वहाँ तक तो पहुँचा दिया। जब बस गई, रहने दो, अब मत करना क्यों। अब वहाँ क्या दिक्कत आई कि वो उसमें फंस गया। अब कहाँ जाए। उसने कहा महाराज मुझे स्वर्ग में इंद्र नहीं घुसने दे रहा है। तो बोले भाई देख, तू स्वर्ग के दरवाजे तक तो पहुँच गया, अब मैं नहीं कर सकता। अब तो वो तुझे इंद्र धक्का दे रहा है तो मैं क्या करूं। नहीं रोक पाया। ये कहते हैं कि अभी रामायण में आता है त्रिशंकु शब्द पढ़ रहे हैं, त्रिशंकु। वो त्रिशंकु वहीं लटका रहा, न नीचे को आया न ऊपर को गया, स्वर्ग में उसने नहीं। तो जाहिर है कि कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई होगी, शरीर मर गया होगा। तो इसका कोई उपाय नहीं है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जाना है। और इसके घटक जो प्रकृति के हैं वो प्रकृति में मिलेंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन उसके अंदर भी शरीर है, फिर प्राण शरीर है, फिर मनोमय शरीर है, फिर उसके बाद ज्ञान का शरीर है, फिर अंत में आत्मा है। आत्मा 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 तो एक ऊर्जा है परमात्मा की। परमात्मा अनंत ऊर्जा का भंडार है।
जैसे बाप का बेटा होता है, उसी ऊर्जा का कुछ अंश आत्मा के रूप में मनुष्य में है। उसको परमात्मा कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं। अब आदमी, जैसे आप गंगा जल लो, गंगा का थोड़ा पानी ले लो, उसको एनालिसिस करो, या का पूरे गंगा में से पानी लो, उसका करो, तो बात तो एक ही है। गंगा में जल में जो है वही गंगा में। तो आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। पहले आत्मा का ज्ञान है। पहले हमारे योगी कहते हैं पहले आत्म समाधि, और उसके बाद कहते हैं ब्रह्म समाधि। जो आत्म समाधि को प्राप्त हो गया वही ब्रह्म समाधि में जा सकता है। मुसलमानों में भी लगभग यही प्रक्रिया मानते हैं। उनमें कहते हैं फना फिर शेख, पहले अपना जो उसका शेख है, पीर है, गुरु है, उसमें जो समर्पित होना जान गया, फना फिर शेख के बाद कहता फना फिर ला, वो अल्लाह को भी, अल्लाह में भी अपने को समर्पित कर सकता है। तो एक ही एक सी यात्रा है। लेकिन हम ब्रह्म हैं, लोग समझते नहीं। देवताओं की जो कल्पना है उस ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे कि ये शक्ति से पंखा चलता है, किसी से बल्ब जलता है, किसी से हीटर होता है, किसी से कूलर चलता है। बिजली तो यही है। उसी परमात्मा के विभिन्न जो स्वरूप हैं शक्ति के, उन्हें हम देवता नाम से संबोधित करते हैं, और कुछ नहीं है। पानी का देवता है वरुण देवता है, प्रकाश का देवता सूर्य देवता है, शांति का है चंद्रमा देवता है। तो हर एक का, बल्कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो उसके जन्म के समय के जो ये स्थिति होती थी ग्रह की, उससे मनुष्य का वर्षफल निकाल देते थे। और शायद आपको पता हो कि भगवान राम के जन्म से भी पहले महर्षि वाल्मीकि ने एक ग्रंथ लिखा, रामायण। आज भी मार्केट में उपलब्ध है, संस्कृत में है। उसमें पूरी राम कथा है, वैसे की वैसे। और जब सीता को वनवास दिया तो सीता को ये पता नहीं था कि उसको वनवास दिया गया है। राम ने सिर्फ ये आदेश करा कि सीता को वन में छोड़ो। बोला ठीक है साहब, लेके चला गया। तो यह एक सीता बनी जगह है, वहाँ तक आ गए वो। वहीं वाल्मीकि का आश्रम था। उन्होंने वहाँ सीता को उतार दिया व्रत से और कहा कि मुझे ये आदेश था कि मैं आपको छोड़ा हूँ, तो मैं आपको छोड़ दूँ। सीता खुद चक्कर में थी कि क्यों ले जा रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कहीं जाना नहीं है कहीं, बस ये था कि चलो वो चली गई। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि अब आप उतरिए। कहाँ जाऊँगी, यहाँ बड़ा भयंकर बना है। सीता होती है, हमारे कई बार 2-3 बार हम गए हैं। हमारे एक मित्र हैं फॉरेस्ट में, उन्होंने वहाँ व्यवस्था कराई, हम गए। एक आध बार तो हमारे साथ काफ़ी आदमी थे तो वहाँ रहे। दिक्कत ये क्या है कि वो शेर वगैरह का बड़ा भारी वहाँ पर बड़ा घना जंगल है, बहुत घना अरण्य। रामायण में अरण्य कांड जो है ऐसा है अरण्य। आज भी वहाँ प्राय शेर दिखता है। बहुत खतरनाक जंगल है। अभी भी जो प्रोग्राम रखा है तो हम कोशिश करेंगे कि अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि अगर बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो उनके नालों में पानी वानी आ जाता है। वहाँ पुल बुल थोड़े ही है कोई, तो वहाँ भी जाएंगे, सीतावन में घुमाएंगे एक रात को। तो जिस वक्त सीता वहाँ उतरी रथ से और लक्ष्मण गए
तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो तुम इधर की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें एक महिला मिलेगी, तुम उसे ले आना। उन्हें ये नहीं कहा कि वो सीता है, कोई नहीं जानता था सीता को, राम को। उनका ठीक है भाई होंगे। तो वो उनके शिष्य गए, तो वहाँ ये सीता आ गई वहाँ, तो आश्रम में ले आए। आश्रम में ले आए तो उन्होंने कहा कि देखो बेटी, तुम्हारा प्रारब्ध हमें पता है, तुम्हें वनवास होना था, तुम्हें यहाँ ही रहना है, अब तुम अयोध्या नहीं जाओगी, अयोध्या से राम ने तुम्हें हटा दिया। ठीक है। अब उसे दुख हुआ तो उसने कहा देखो यहाँ और महिलाएं भी रहती हैं, आप उनके साथ रहो। गर्भवती थी, बच्चा होने को था, 2 बच्चे हुए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नाम लव और कुश दिया, वही तुम दोनों हो। बच्चों का पालन भी आश्रम में हुआ। वहाँ ऐसी मान्यता है कि उनके शेर के बच्चों को, शेर को ये बच्चे खिलाते रहते थे लव कुश, वहीं रहे आश्रम में। अब वहाँ एक डाक बंगला बन गया। आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि यहाँ आश्रम था? वहाँ पर जब खुदाई हुई तो उसमें बड़े बड़े हवन के वो निकले, जहाँ हवन करते थे ना ये ऋषि लोग, तो वहाँ की ज़मीन वो उससे जैसे भट्टे की फूक जाती है, ईंटों की इस तरह की हो गई। हवन कुंड है वहाँ। फिर उन्होंने, ब्रिटिश वालों ने उनको दबा दिया। उन्होंने कहा कि सामने है वो आश्रम और यहाँ नहीं है। वहाँ पर एक झरना भी है और उसकी ये तारीफ है कि जितना ज़्यादा उसका ठंडा बनेगा मौसम, तो उस झरने का पानी उतना गर्म निकलेगा, और जितनी गर्मी बढ़ेगी उसका उतना ठंडा निकलेगा। देखते हैं, जाते हैं, नहाते हैं। तो कहने का मतलब ये पता था। तो एक नाटक चल रहा है, नाटक। जानकार लोग कुछ जानते रहे, आदमी सोचता है मैं कर रहा हूँ। एक प्रकृति का नाटक है। एक जैसे आप कोई नाटक देखने जाओ, उसका सारा पता होता है डायरेक्टर को कि क्या करेगा, क्या होना है, कब इसके गोली लगनी है, कब मर रहा है, क्या होना है, सब देखता है। ऐसे ही हमारा चलते चलता है हमारा। अब ये है कि उसके जो कर्म हैं, प्रारब्ध है, उससे फर्क पड़ता है, दूसरा बन जाता है। यहाँ पर अगर कोई सत्संग में आता है और मानता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। और सबसे पहला बात यह है कि उसका परिवार एक सूत्र में हो जाएगा। सब अगर उसके अंदर है, अगर वो मन से लगा है, तो उसके बच्चों में भी वही बात आ जाएगी। और अगर वो दिखावे में लगा है तो बच्चों में भी दिखावा आ जाएगा, मन से नहीं आएगा। कई लोग कहते सत्संग में आते बच्चे बिगड़ रहे हैं। यूँ बिगड़ रहे तो सत्संग में मानता ही नहीं है। मानता होता तो नहीं बिगड़ते, ठीक रखेगा। तो अगर तू मन से लगाए तो बच्चों में भी मन की बात आ जाए, ऐसा कुछ है। तो सत्संग में आने का मतलब तो सिर्फ ये है कि हम अपनी मानसिक शांति के लिए आते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आते हैं, और बुरे कर्मों से त्याग हो जाता है। पूरा खुद ही नहीं करेगा आदमी। अगर ऐसा काम करता है गलती से, तो समझ लो कि वो मन से जुड़ा नहीं है। प्रकाश माने परमात्मा है। प्रकाश का तो गुणधर्म अलग है। आप देखो, सुबह को सूरज निकलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। रात्रि में भय लगता है, अपने घर में भी भय लगेगा,
एक कमरे में दूसरे कमरे जाने में भी डरेगा, सड़क पर जाने में भी डर लगेगा। दिन में क्या बात हो गई, प्रकाश हो गया ना। गौर करो, प्रकाश की वजह से प्रकाश के गुणधर्म अलग हैं। प्रकाश होगा तो भय का नाश हो जाएगा, अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार का मतलब बुरे कर्म से भी पीछा छूट जाएगा, पीछा छूट जाएगा अगर वास्तव में परमात्मा से जुड़ा है तो। और मेरे ख्याल से दुनिया के सभी धर्मों में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप माना है। इस्लाम में खुदा का नूर कहते हैं, खुदा का नूर कहते हैं। मुझे एक इस्लामिक वो याद आती है कथा। हमारे एक बड़े अच्छे बुजुर्ग थे सत्संग के, मुझे उनके साथ बैठने का काफ़ी मौका मिला। उन्होंने कहा कि इनके हुजूर से पहले, मोहम्मद साहब से पहले एक संत हुए मूसा। ये कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान में कहीं एक तूर नाम का पहाड़ है, तूर, वहाँ पर वो तप करते थे। उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरे दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उसको आकाशवाणी हुई कि मूसा, तुम इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बड़ी मजबूरी है। तो बोले नहीं, मैं दीदार तो करना चाहता हूँ। फिर तब करा, कुछ दिनों बाद फिर उससे पूछा, उसने कहा मैं दीदार ही करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बोले कुछ और मांग ले, कुछ और। बोले मेरी बस एक ही तमन्ना रहेगी कि मैं आपको देखूँ। अब देखो, इसमें करंट बह रहा है, करंट दिख रहा है क्या? तार तो दिख सकता है, करंट तो नहीं दिख सकता। और करंट तो पंखे में भी चल रहा है, माइक में भी है। परमात्मा शक्ति है, शक्ति देखने की चीज़ नहीं है, शक्ति अनुभव की चीज़ है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप गौर से देखिए, आपको कुछ अजीब लगेगा। अनुभव में है परमात्मा। परमात्मा स्थूल नहीं है, परमात्मा से स्थूल बनता है। कैसे मैं बताऊं? देखो, गैस है, भाप क्या है? भाप, पानी की भाप क्या है? गैस है नहीं। आप कभी केदारनाथ जाओ, मेरे छोटे भाई सुशील वहाँ रहे, तो हम कई बार उत्तराखंड घूमे, जाना हुआ। केदारनाथ पर सुबह को क्या होता है कि सूर्योदय के साथ जब धूप पड़ती है तो बर्फ के ऊपर भाप निकलती है, बड़ी भाप भाप भाप। और दोपहर तक ऐसे ही रहता है। आप वहाँ से देखो बैठ के, तो मैं तो कई बार बैठा, तो बड़े सुंदर लगते हैं। ऊपर पहाड़, एकदम बर्फ के पहाड़ हैं ऊपर, एकदम बड़े अच्छे लगते हैं, ऊंचे नीचे। मैंने तो उनसे, पंडों से पूछा, तो बोले कि जी महाराज, ऊपर जाना बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्यों? एक छोटा पहाड़ की है, दूसरी पहाड़ी है, उसके बीच में गड्ढा है, ऊपर बर्फ पड़ा है। अब उस बर्फ पर अगर थोड़ी मोटी सतह पर आपका पैर पड़ गया तो बर्फ के नीचे घुस जाओगे, और वो नीचे चले जाओगे, पानी है, बर्फ है, उसमें आदमी जम जाएगा, मर जाएगा। तो बड़ा खतरनाक है, ऊपर नहीं जाते हैं लोग, वो पंडे भी मना कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक कमल होता है, अलग किस्म का जल कमल होता है, तो वो पंडे वंडे तोड़ कर लाते हैं वहाँ के, उन्हें कुछ पता है इस बात का। ये बड़ा सुंदर होता है। और दोपहर के बाद वो सारी भाप इकट्ठी होकर, शाम से जो बारिश होती है, तो रोज़ का नियम है, राम को बारिश होगी, दिन में भाप इकट्ठा होगी, ऐसा है। तो एक क्रम बना हुआ है। तो गैस थी, भाप तो गैस थी, और गैस से क्या बन गया?
पानी, और पानी को और जमा दो तो क्या बन जाएगा? बस। है तो एक ही तत्व, लेकिन उसको स्थूल रूप में भी देख लो, द्रव्य रूप में भी देख लो, और गैस अवस्था में देख लो। परमात्मा की शक्तियाँ विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती हैं। ये स्थूल में है, ये सूक्ष्म में है, ये कारण में है। तो मूसा को उन्होंने कहा कि भाई देख, तू बेकार की बहस मत कर, तुझे इन आंखों से तो नहीं दिखाई दे सकता, अनुभव हो सकता है। बोला नहीं। और तीसरी बार जब अड़ गया तो परमात्मा भी भक्त की बात मानता है, गलत बात भी मानता है। तो बोले अच्छा मूसा, तू पहाड़ी पर पहाड़ पर खड़ा हो, बड़े सख्त पत्थर का पहाड़ था वो, तो ये दर्शन हुआ। ये कहते हैं मूसा खड़े हुए, प्रार्थना करी, तो इतनी तेज चमक आई, इतनी तेज चमक आई कि वो उसकी आंखें देखने में असमर्थ हो गई और वो पहाड़ भस्म हो गया। आज वहाँ का तूर पर्वत का पहाड़ को उसका सुरमे का पहाड़ कहते हैं। सुरमा बनता है उससे, आँख में जो डाले हैं गाजर, जल गया पहाड़। जब पूरा पहाड़ जल गया, मूसा बच गया, मूसा की आँख नहीं। तो उसने कहा ठीक है सरकार, मनुष्य की सीमाएं हैं इंद्रियों की। तो आदमी प्रयास करता है अमरत्व का, आदमी प्रयास करता है जीवन का। जीवन तो एक समय है, जब तक चल रहा है चल रहा है, और जिस दिन परमात्मा बुलाएगा तो फिर सारे साधन बेकार हो जाते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब अपने धर्म का पालन आदमी करे तो यहाँ पृथ्वी पर भी स्वर्ग भोगता है और मृत्यु के बाद भी भोगता है, क्योंकि उसका एक कारण है कि आदमी जिस विचारों में मरता है, मरने के बाद भी वो उसी विचारों में पहुंचता है। इसीलिए हमारे धर्म में मृत्यु के बाद उसकी शांति के लिए प्रयास किया जाता है। और हमारे यहाँ गुरु महाराज ने एक परंपरा डाली है कि भंडारे की इस सभा में वो आत्माएं उपस्थित हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए कि जो हम जिन्हें जानते भी नहीं, उनके नाम ये यहाँ सूचीबद्ध करा देते हैं। तो जो काम और बहुत से कर्मकांड से लाभ नहीं होगा, उससे ज़्यादा लाभ यहाँ सामूहिक प्रार्थना में हो जाता है। होता है हमारा, इस तरह का है। तो सत्संग का लाभ तो उठाना चाहिए। और जहाँ तक देवताओं का है, ये देवता, ये शक्ति, इनमें भी मनुष्यों का जैसा ही अवगुण है। ये जो मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तिवारी क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? आप गौर करो इधर, नहीं तो इसको भगा दो यहाँ से। कि जो मनुष्य में अवगुण है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सारे देवताओं में भी हैं। मैं एक महाभारत की एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। ये कहते हैं कि कुंती को विवाह से पूर्व एक बच्चा हुआ। ये कहते हैं कि वो भगवान सूर्य की उपासना का फल था। समाज तो इसको अच्छा नहीं मानता। राजा की लड़की थी, बच्चा हो गया,
उसने क्या किया कि एक लकड़ी के बक्से में उसे रख के और उसको, हस्तिनापुर की बात है, और उसको गंगा में बहा दिया, चला गया। अब दुर्योधन का एक सारथी था, सारथी कहते हैं सूत, तो वो सूत, उसके वो बच्चा नहीं था। वो सुबह को नहाने आया तो उसने देखा कि एक बक्सा जा रहा है पानी में बहा। उसने उस बक्से को पकड़ लिया, खोला तो उसमें एक बच्चा था। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस बच्चे के अंदर कोई खास बात थी कि उसके बचपन से ही कानों में कुछ कुंडल जैसे थे, और जो ये पसलिए हैं बाहर भी, इस काल के बाहर भी पसलिए थी अलग। तो वो कवच था, ये कुंडल थे। अब बच्चा तो अजीब अजीब था, बाकी बड़ा स्वस्थ था। वो उस बच्चे को नाना वाना तो छोड़ा, भागा चलाया घर, अपनी पत्नी से बोला, पत्नी का नाम था राधा, कि राधा तेरे लिए मैं बच्चा ले आया। बहुत खुश हुई, उन्होंने उसे पाला, उसका नाम दिया कर्ण। कुंती उसका पता रखती रही, क्योंकि हस्तिनापुर का ही मामला था और वो उसका बेटा था। तो माँ अपने बेटे को नहीं भूल सकती, वो बार बार अक्सर उसका पता रखती थी, लेकिन प्रकट नहीं करा। ये बात सिर्फ कुंती को ही पता थी, ये कर्ण मेरा बेटा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मोह जैसी चीज़ देवताओं में भी है। आप किसी देवता की भक्ति करते हो तो आप कहते हो वो प्रसन्न होता है, करते ना। हर रोज़ कुछ लोग हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान जी की कृपा होती है। वो जिस विश्वास से कर रहा है उससे लाभ होगा। कर्ण को सूर्य की वजह से हुआ, तो कुंडल और कवच उसको दिया उन्होंने उपहार के रूप में। अब जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो किसी आश्रम में गए। उस कालखंड में एक विशेष बात ये थी कि जाति को बताना नहीं पड़ता था, जाति उसके बच्चे को देखकर वो बताते थे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, कौन है। जब कर्ण को लेके गए तो सूर्य ने उसकी रक्षा करी। आश्रम में पहुंच गया वो लड़का। आश्रम में कुछ बड़ा हुआ तो भगवान परशुराम भी कभी वहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा दिव्य बालक है। उन्होंने उसको शस्त्र विद्या सिखाई। परशुराम ये समझते ब्राह्मण है, जैसे आचार्य द्रोण ब्राह्मण थे। शस्त्र विद्या वो क्षत्रियों को सिखाते थे, राजपुत्रों को सिखाते थे, कौरव पांडवों को उन्होंने सिखाई है। कर्ण को सिखाई उन्होंने परशुराम, भगवान परशुराम ने। और उस प्रसंग में बता रहा था, भीष्म पितामह को भी ये शस्त्र विद्या परशुराम नहीं सिखाई, वो उनके गुरु थे परशुराम। ऐसा पुराण में आता है कई जगह, आप कई पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। अब हुआ क्या, अब बालक बड़ा हुआ तो एक दिन बालक, वो जवान लड़का था 20 साल का, बड़ा पुस्तक का, और परशुराम सोए हुए थे। उसने परशुराम का
सिर अपने पैर लगा रखा था, जैसे तकिया हो, वो सो गए परशुराम। एक कीड़ा आया कोई, उस कीड़े ने अंदर बढ़ना चाहा होगा, उसकी खाल कट गई पैर में, उसमें खून बहने लगा। वो खून बहते 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 उनकी परशुराम की कमर के नीचे आ गया। जब कमर के नीचे खून आया तो खून ठंडा हुआ, तो उनकी आँख खुली कि यार ये पानी कहाँ से आ गया, क्या है? देखा तो वो खून है, क्या है? तो महाराज यहाँ से आ रहा है। बोले कैसे हुआ भाई? तो अच्छा खासा था। बोले कि यहाँ कोई कीड़ा आ गया, तो उसने काट दिया। तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? बोले आपकी नींद में विघ्न होता, गुरु महाराज मैंने इसलिए नहीं उठाया। तो बोला मैं गलत समझ रहा था, तू ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय है। ऐसी हिम्मत क्षत्रिय करता है, ब्राह्मण नहीं करता। ब्राह्मण होता तो बताता, तू ब्राह्मण नहीं है, आज से मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। अब तक जो सिखाया सिखाया, तू मेरा शिष्य है। लेकिन इतना ही बहुत है, इतना ही बाण विद्या का कोई दूसरा महारथी तुझे हरा नहीं सकता। अब अर्जुन भी कुंती का पुत्र था, वो पांडवों के वो। अर्जुन भी द्रोणाचार्य का शिष्य था। अब इन दोनों में बड़ा भारी कंपटीशन था, शत्रुता थी। यानी जैसे किसी ये प्रतियोगिता होती है खेल की, तो वो नंबर 1 पे जाना चाहता है, तो दोनों में ये चाहते थे कि नंबर 1 पे मैं या नंबर 2 पे मैं। बड़ा भारी चक्कर था। अब बाद में दुर्योधन ने इसको राज्य दे दिया, अंग देश दिया या कौन सा दिया, इसको दे दिया दुर्योधन को। क्योंकि द्रौपदी ने अपने स्वयंवर के समय में ये कहा, दुर्योधन ने कहा कि भाई तू बाण विद्या जानता है, तू मछली का भेदन कर दे, द्रौपदी से तेरा विवाह हो जाएगा। तो ये तैयार हो गया। तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि नहीं, ये सूत पुत्र है, ये राजा नहीं है, तो मैं इससे विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं क्षत्रिय हूँ, ये सूत पुत्र है। तभी दुर्योधन ने खड़े होकर कहा कि मैंने अंग प्रदेश इसको दे दिया, अब ये राजा है। और उसने अपना मुकुट उतार कर उसके सिर पर रखा, ले राजा हो गया। द्रौपदी ने कहा कि इस तरह राजा नहीं होता, इसका कुल देख कौन से कुल का है, तब पता चलेगा। इस शब्द को सुनो, प्रकाश का अनुभव करो। कई भाइयों को भ्रम हो सकता है कि हमें आँख नीचने को कह रहे हो और प्रकाश को देखने को कह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो, मैं कह रहा हूँ उसका अनुभव करो, सोचो, शब्द को भी सोचो। और आँख, एक अंधा आदमी भी है जिसे कुछ नहीं देखता, स्वप्न तो उसे भी दिखता है, और वो स्वप्न में बिल्कुल ठीक देखता है, बिल्कुल बढ़िया दिखता है। तो कैसे चश्मा लगा के देखता है क्या? ऐसे दिखता है। तो ये अंदर का शरीर है वो स्वस्थ है, ये बाहर का शरीर बीमार होता है। तो ठीक है, इस शब्द को सुनो और प्रकाश का अनुभव करो, बस तो ठीक।